की रीडिंग करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज की आपकी लव सिचुएशन क्या है। लव सिचुएशन मतलब कि आपके पार्टनर के साथ में जो आपकी अवस्था बनी हुई थी वो अवस्था आज क्या है। दोस्तों, इससे पहले आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे थे, फिर बीच में अचानक से उन्होंने छोड़ दिया था, अभी आपके पार्टनर आपसे अचानक से बात करने लगे हैं। तो अब उनके मन में क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। तो शफल करते हैं। ओके गाइस, टू ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्स एंड टू ऑफ वॉन्स, ये आपके लिए निकला है। फर्स्ट कार्ड है एनर्जी सराउंडिंग योर रिलेशनशिप के लिए, और सेकंड कार्ड है कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड थर्ड कार्ड बिलोंग करता फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो दोस्तों, जो आपके सराउंडिंग एनर्जीज है वो एनर्जीज कैसी है। दोस्तों, हमको आपके सराउंडिंग एनर्जीज नज़र आती है ऐसी कि आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्शन मतलब कि आपके अंदर कुछ उधेड़ बुन चल रही है, जो उधेड़ बुन आपको ना तो ठीक से बैठे रहने दे रही है, ना आपको खड़े रहने दे रही है। मतलब बीच में ही आप लटके हुए से आपको महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सराउंडिंग जो एनर्जीज है वो हमको ठीक ठीक लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आप जब भी अपने आप को किसी दुविधा में पाते हैं तो दोस्तों अपने आप को अकेला कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आपको अपने आप को किसी और को भी सौंपने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो भी आपका सहारा बनना चाहे उसको आप अपने मन की पूरी मनोदशा बताइए। इससे आपके मन की सारी व्यथा मिट जाएगी, आपको बहुत कठिनाई महसूस नहीं होगी। जो भी परिस्थितियों में आप उलझ गए हैं, जो आपको यूँ महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की परिस्थितियाँ आपके विपरीत चल रही हैं, जो आप करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्थिति को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों, केवल आपको ज़रूरत है अपने किसी भी ऐसे परिचित इंसान से पूरी तरह से बात करने की जो आपको बेहद प्यार करता है, बेहद सराहता है। तो दोस्तों, आपको इस एनर्जी को क्लेम करने की आवश्यकता है, ज़रूर से इस पर बात कीजिए। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्स का, जो कि कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर दिखाता है। दोस्तों, इस कार्ड से हमको पता चल रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ की खोज में हैं जो आपको अभी तक मिली नहीं है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए आप सतत प्रयत्नशील तो है, आप उसके लिए कैपेबल भी हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी चाहिए जो आपको जीवन में संतुष्टि प्रदान करे। यानी कि आपको जो भी हम लाइफ में आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आपको मिल तो गई हैं, आपको मिल भी रही हैं, लेकिन आपके रास्ते पर चल कर के वो चीज़ें आपको नहीं मिली है। लेकिन आपके मन में एक खिंचाव सा रहता है कि जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो भी प्रयत्न आपको करने थे वो आपने पर्याप्त रूप से नहीं किए। आपको वो चीज़ फॉर ग्रांटेड मिली है। मतलब आपको हो सकता है किसी विरासत में कोई चीज़ मिली हुई हो, या फिर हो सकता है कि किसी आपकी पुश्तैनी जायदाद हो, या फिर किसी ने आपको दे दी हो, या फिर आपके माँ बाप घर वाले इतने समर्थ हो कि आपको सब कुछ देने में समर्थ है। और मुझे लगता है कि आप उनके ही रास्ते पर चलने पे विवश हो रहे हैं, जबकि आप चाहते हैं कि आप जो भी करें अपने दम पे करें। यस, यही लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतने परेशान कभी ना थे जिससे पहले। आज जो परेशान है वो परेशानियां आपके जीवन में कभी भी नहीं थी। इन चीज़ों को लेकर के आप अपने आप को बहुत कटा कटा सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ की छड़ी को उस जगह घुमा रहे हैं जहां से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा धीरज धरने की आवश्यकता है। आपको जहाँ जाने की ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए ईश्वर आपके साथ है, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रयत्न और करें और आप पॉजिटिव रह करके सोचें हर चीज़ को कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, एंड आपके साथ वही होगा जो आप चाहते हैं।
ओके, थर्ड कार्ड आपका आया है टू ऑफ वंस। टू ऑफ वंस आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर स्थिति बताता है, मतलब कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी क्या स्थिति है। दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ में नहीं होंगे, लेकिन आप उनको वो अप्रोच देंगे, आप उनको वो कहेंगे जाके जो वो सुनना चाहते हैं। आप उनको वो प्यार, वो शादी की मंजूरी देने वाले हैं जो शादी की मंजूरी आपने पहले उनको नहीं दी थी। एंड आप अपने हाथ में करेज लेकर के, आप ईश्वर का विश्वास करके, आप अपने आप को पूरी तरह समर्थ बना करके वो सब करने वाले हैं। आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके पहुंच के अंदर है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि वो आपको जवाब में ना कह दें। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आप अभी से उनको अप्रोच कर लीजिए। ये हमारी तरफ से आपको एक विशेष राय है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में 4 दिन बहुत मुश्किल से बीतते हैं। कुछ सोने में चले जाते, कुछ खाने में, कुछ पीने में। अगर हम इस ज़िंदगी के उन 2 पलों को अगर खुशियों के साथ नहीं जी सके तो कोई मतलब नहीं है जीने का। तो जो मिलता है लाइफ में उसे रख लीजिए, और जो नहीं मिलता है उसे छोड़ दीजिए। लेकिन उस छूटी हुई चीज़ के प्रति गंभीर होकर के, दुखी होकर के मत बैठिए, क्योंकि आप ओवरऑल वो हैं जो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है दोस्तों, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ विशेष रूप से। ये कई लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कई लोगों के साथ नहीं होगी। तो जिन जिन के साथ रेजोनेट होगी वो उन बातों को अपने से जोड़ कर रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दोस्तों, तो जो रीडिंग में जिसके लिए कर रही हूँ विशेष रूप से, कुछ लोगों के साइंस हैं जिनकी सूर्य राशि अभी चल रही है, कन्या राशि, धनु राशि, तुला राशि एंड मेष राशि। इन लोगों के जीवन में वो होने वाला है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनको अपने जीवन को बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। शरीर में तनाव स्थिति, कोई बीमारी उभर कर आ सकती है, तो उस बीमारी से बचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप एक उपाय कर सकते हैं, अपने आप को नारायण जी के सुपुर्द कीजिए, नारायण जी की भक्ति में लगाइए अपने आप को, और आप वो होते देखेंगे जो आपको नहीं मिला है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। तो मैं गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।